और हाल फिलहाल की जो घटनाएं हुई थी उसमें भी जो एक्सपेक्टेशंस था उस हिसाब से वो अनुरूप नहीं बैठ पा रहे थे और उनकी कार्य जो है उस पर प्रशंसन लग रहा था, इसलिए उनको अभी सस्पेंड किया गया है और उसमें सस्पेंशन के समय में वो पुलिस लाइन में रहेंगे और फिर आगे उस पर कार्रवाई रहेगी। ये गोपाल खेमका जी मामले में सर सस्पेंशन किया। इसमें एक जनरल अपराध नियंत्रण में उनकी जो जितने एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह में भी उचित जो उनके द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई है, इसी कारण से किया गया है। क्या पेट्रोलिंग में भी कुछ समस्याएं थी? वही अपराध नियंत्रण में जो पेट्रोलिंग भी आता है, अपराध नियंत्रण में जो सूचना संकलन भी आता है और इसी तरह में अपराधियों पर नज़र रखना, इन सब चीज़ों में जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से वो नहीं कर पा रहे थे। आम जनता के द्वारा शिकायत भी किया गया। इसमें कुछ लोगों से शिकायत आया था और जांच के दायरे में भी आया कि जो कार्रवाई है वो संतोषजनक नहीं। खेमका हत्याकांड में भी आरोप। इसमें हम लोग पहले ही बताया आपको कि घटना के तुरंत बाद वो हॉस्पिटल गए थे वहाँ पे और वहाँ पे कंकड़बाग थाना के द्वारा तुरंत कार्रवाई भी किया गया था। सूचना मिलने के 5 मिनट के अंदर में ही उनकी गश्ती गाड़ी पहुँच गई थी और थानाध्यक्ष खुद भी गए थे और उस मामले में जब गांधी मैदान में खबर लगे तो वो तुरंत वहाँ पहुँचे थे। वहाँ ये जरूर था कि उनको एक टीम यहाँ भेज देना चाहिए था साक्ष्य संकलन हेतु भी, लेकिन जब आधा अधूरी जानकारी मिली थी तो उनके द्वारा ही उसी समझा गया था कि तुरंत वहाँ पहुँचे और वहाँ के परिवार से जानकारी इकट्ठा करें। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा के द्वारा पटना गांधी मैदान के एसएचओ राजेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। सुनिए कार्तिकेय शर्मा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। इधर कुछ दिनों से गांधी मैदान का जो थानाध्यक्ष थे उनकी सक्रियता नहीं देखी जा रही थी और अपराध नियंत्रण में भी जो उनसे एक्सपेक्टेड था उस तरह कार्य नहीं कर रहे थे और हाल फिलहाल की जो घटनाएं हुई थी उसमें भी जो एक्सपेक्टेशंस था उस हिसाब से वो अनुरूप नहीं बैठ पा रहे थे और उनकी कार्य जो है उस पर प्रशंसन लग रहा था, इसलिए उनको अभी सस्पेंड किया गया है और उसमें सस्पेंशन के समय में वो पुलिस लाइन में रहेंगे और फिर आगे उस पर कार्रवाई रहेगी। ये गोपाल खेमका जी मामले में सर सस्पेंशन किया। इसमें एक जनरल अपराध नियंत्रण में उनकी जो जितने एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह में भी उचित जो उनके द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई है, इसी कारण से किया गया है। क्या पेट्रोलिंग में भी कुछ समस्याएं थी? वही अपराध नियंत्रण में जो पेट्रोलिंग भी आता है, अपराध नियंत्रण में जो सूचना संकलन भी आता है और इसी तरह में अपराधियों पर नज़र रखना, इन सब चीज़ों में जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से वो नहीं कर पा रहे थे। आम जनता के द्वारा शिकायत भी किया गया। इसमें कुछ लोगों से शिकायत आया था और जांच के दायरे में भी आया कि जो कार्रवाई है वो संतोषजनक नहीं। खेमका हत्याकांड में भी आरोप। इसमें हम लोग पहले ही बताया आपको कि घटना के तुरंत बाद वो हॉस्पिटल गए थे वहाँ पे और वहाँ पे कंकड़बाग थाना के द्वारा तुरंत कार्रवाई भी किया गया था। सूचना मिलने के 5 मिनट के अंदर में ही उनकी गश्ती गाड़ी पहुँच गई थी और थानाध्यक्ष खुद भी गए थे और उस मामले में जब गांधी मैदान में खबर लगे तो वो तुरंत वहाँ पहुँचे थे। वहाँ ये जरूर था कि उनको एक टीम यहाँ भेज देना चाहिए था साक्ष्य संकलन हेतु भी, लेकिन जब आधा अधूरी जानकारी मिली थी तो उनके द्वारा ही उसी समझा गया था कि तुरंत वहाँ पहुँचे और वहाँ के परिवार से जानकारी इकट्ठा करें। तो इसमें पटना पुलिस का इसमें रिस्पॉन्स ठीक रहा है। तो आपने सुना कार्तिकेय शर्मा को सीधे तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से राजेश कुमार की कार्य देखी जा रही थी उसके वजह से सस्पेंड किया गया, क्योंकि गांधी मैदान जैसे पॉश इलाके में उनका कार्य उनके क्षमता के अनुरूप नहीं हो रहा था और गोपाल खेमका का हत्या के बाद जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे थे, इसके बाद जो है उन्हें सस्पेंड किया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।